महायुति के सीएम फेस पर अमित शाह का बड़ा बयान। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चेहरा तय होगा, अमित शाह का यह कहना है। तीनों पार्टियां मिलकर सीएम फेस तय करेंगी, अमित शाह ने यह कहा है। अभी सरकार का नेतृत्व शिंदे जी कर रहे हैं। अमित शाह का यह बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर सीएम फेस तय करेंगी और फिलहाल सरकार का नेतृत्व शिंदे जी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा बयान यह है कि महायुति के सीएम फेस को लेकर फैसला चुनाव के बाद होगा। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है कि चुनाव के बाद तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल शिंदे जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 दिनों से संकेत मिल रहे थे फडणवीस को लेकर, तो कहीं ना कहीं अमित शाह के इस बयान के बाद जरूर उन बातों को और बल मिलेगा जो देवेंद्र फडणवीस को आने वाले दिनों में सीएम पद के तौर पर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि चुनाव के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा और तीनों ही पार्टियां बैठकर आपसी तालमेल के जरिए अपना सीएम तय करेंगी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कि विधानसभा चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री तय करेंगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति यह साफ हुई है कि चुनाव के बाद तय होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तीनों पार्टियां चुनाव के बाद तय करेंगी। यह बड़ा बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। और महायुति के सीएम फेस पर अमित शाह ने यह बड़ा बयान उस वक्त दिया जब आज मुंबई में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए थे और अमित शाह ने साफ कर दिया है कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम का चेहरा तय करेंगी, लेकिन चुनाव के बाद। और फिलहाल शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अमित शाह का यह कहना है। तो देखिए, चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में। यह इस चुनाव का सबसे बड़ा बयान भी माना जाएगा कि चुनाव के बाद तय होगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा। आज अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। मणिपुर के थमनापोकपी गांव में गोलीबारी हुई है। कुकी उपद्रवियों ने गांव वालों पर फायरिंग की है और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। इस वक्त एक बड़ी खबर मणिपुर से। मणिपुर के थमनापोकपी गांव में गोलीबारी हुई है। कुकी उपद्रवियों ने गांव वालों पर फायरिंग की है, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हमारी संवाददाता मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, क्या पूरी जानकारी, अभी फिलहाल हालात कैसे हैं? देखिए, स्थितियां अभी तनाव से है, खासतौर से मणिपुर के पूरे इलाके में, इन इलाकों में जहां पर कुकी उपद्रवियों पर आरोप है कि उन्होंने गांव में घुसकर किसानों पर फायरिंग की है। ये इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। मणिपुर की प्राथमिक लड़ाई जिस तरह से कुकी बनाम वैसे ही चल रही है। दो संगठनों के बीच में, दो एथनिक ग्रुप के बीच में ये लड़ाई लगातार जारी है। और अभी फिर एक बार जहां पर मणिपुर में सरकार बार बार कह रही है कि हम शांति प्रक्रिया बहाल कर रहे हैं, तो ये कई ऐसे सवाल खड़े कर देती है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें सभी पक्ष को एक साथ बुलाकर बातचीत की थी और शांति प्रक्रिया को अंजाम देने की व्यवस्था की गई थी। पर एक बार फिर इस तरह की गोली की आवाज, इस तरह के उपद्रवियों का जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, ये अपने आप में कई ऐसे सवालों की सिरे खड़ा कर देता है कि क्या मणिपुर में स्थितियां जिस तरह से बार बार राज्य सरकार कह रही है बेहतर हो रही है, वो बेहतर हो रही है, या फिर एक बार तनाव और स्थितियां बाहर जा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मणिपुर के एक गांव में कुकी उपद्रवियों ने गांव वालों पर फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा, आए दिन दिल्ली में गोलीबारी, रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं। गैंगस्टरों के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में बीजेपी, मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, मनीष सिसोदिया का यह कहना है। दिल्ली की इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी, मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया है। तो अब दिल्ली के आपराधिक घटनाओं पर सियासत भी तेज हो गई है।
मनीष सिसोदिया बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गैंगस्टरों के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में ऐसे हालात हुए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में सरेआम गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबर न आ रही हो। गैंगस्टरों के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। दिल्ली में आज सुबह सुबह फिर एक व्यापारी से रंगदारी मांगे जाने की खबर है। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यहां निशाना साधा है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया है एक्स पर पोस्ट लिखकर, दिल्ली की इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। तो दिल्ली में अपराध को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अगली खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली के रोहिणी में सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। सर्राफा व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वालों ने काला जठेड़ी गैंग का नाम लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वालों ने काला जठेड़ी गैंग का नाम लिया है। रोहिणी इलाके के सर्राफा व्यापारी से फोन कर रंगदारी मांगी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काला जठेड़ी गैंग का नाम लिया है रंगदारी मांगने वालों ने और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बात कर रहा हूं। बोलिए। काला जठेड़ी भाई की तरफ से बोलिए। रंगदारी के लिए फोन कराया तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं तेरी, वो तेरा पैसा कमा रहा था सर जी, आप आके देख लीजिए। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। सर जी, अगर पैसे हों तो सारे ले लो। पैसे तो तेरे पास है सर जी, पैसे हो सारे ले लो, मेरे पास हो। हाँ, कर्जे की लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको दे, किसी पे फ़ोन कर लेना, जिस नंबर फ़ोन करोगे उसी पे कहेगा हाँ मुझे आकाश से पैसे लेने हैं। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त, तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस 5 गारंटी का ऐलान कर चुकी है। थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में पहुंच भी चुके हैं। उनके साथ अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही आप देखिए आज क्या बड़े वादे यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखाई दे रहे हैं। अरविंद सावंत नजर आ रहे हैं और फिलहाल नाना पटोले इस वक्त यहां पर घोषणा पत्र जारी करने से पहले की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उसके बाद अब कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आने वाला है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी का और एमबीए के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे, इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहां जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार
हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की, और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं। उनको अपना जो भी उन्होंने तैयार किया है सोच समझ के बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है, क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ 50 खोके एकदम ओके घरात भरून ठेवा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक साथ 3 जगहों पर एनकाउंटर जारी है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा है। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इसके अलावा श्रीनगर के निशात बाग इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा है। एनकाउंटर जारी है। श्रीनगर में भी 2 से 3 आतंकियों के घेरने की सूचना आज सुबह से आ रही थी। श्रीनगर के निशात के पास वाले इलाके में जबरवन की पहाड़ियों में आज सुबह हुई मुठभेड़ जो शुरू हुई है उस पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन का भी इस्तेमाल होने लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेना की तरफ से जो ड्रोन उड़ाए गए हैं ताकि इस पूरे इलाके में नजर रखी जा सके कि यहाँ पे आज सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसी इलाके में घने जंगलों के बीच में 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर के बाद आज सुबह तड़के जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो काफ़ी ज़बरदस्त गोलीबारी उस समय हुई जब आमना सामना मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों का हुआ, जिसमें ना सिर्फ गोलियों की गनगर्ज बल्कि ग्रेनेड के धमाकों से भी ये पूरा इलाका जो है गूंज उठा। मैं बता दूं इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और मेरे पीछे जो आप ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखते हैं ये वो जबरवन की पहाड़ियां हैं जो दाचीगाम और श्रीनगर के बीच वाला इलाका है। यानी श्रीनगर की सटी हुई ये पहाड़ियां हैं जिनको जबरवन की पहाड़ी कह रहे हैं और इन्हीं के बीच में मिलिटेंट्स के होने की खबर के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। सुबह सुबह हुए इस ऑपरेशन में अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इस इलाके का महत्व ये है क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे वाला ये जो इलाका है यहाँ की पहाड़ियाँ पार करके आप सोनमर्ग जा सकते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर सोनमर्ग में गगनगीर में हुए हमले जिसमें एक टनल कंपनी के कैंप को निशाना बनाया गया था, ये ट्रैक उसी की तरफ जाता है और जबरवन की पहाड़ियां ही अगर बाईं ओर जाए तो ये दक्षिण कश्मीर में त्राल के इलाके से मिलती है और इसी के बीच में श्रीनगर में है के साथ ये इलाका जुड़ता है। और यहाँ पे इस तरीके से मुठभेड़ का होना चिंता की बात इस वजह से है क्योंकि ये इलाका बिल्कुल श्रीनगर के पास वाला इलाका है। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन जहाँ पे आर्मी का कंट्रोलमेंट है, बंटवारा है, मुख्यमंत्री निवास हैं, एलजी हाउस यानी राजभवन है, वो बिल्कुल इन्हीं पहाड़ियों के दामन में है और यहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस काफ़ी चिंता की बात है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय से श्रीनगर के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान इस वजह से तेज कर दिया था क्योंकि
पिछले शनिवार को ही श्रीनगर के खानियार इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें लश्कर से जुड़े हुए एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन उस मुठभेड़ में भी 2 मिलिटेंट्स के भागने की खबर आई थी। जबकि पिछले रविवार को श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड धमाके में 12 लोग जख्मी हुए थे। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उस ग्रेनेड हमले में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई थी। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कैसरबाग पुलिस स्टेशन के पास बुलडोजर चला है। एलडीए का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तो देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन के पास ये बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। ये तस्वीरें आप देखिए कैसरबाग इलाके में कैसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास ये बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण बताया जा रहा है एलडीए की तरफ से। अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया है। लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, और अवैध निर्माण जो कि लखनऊ के कैसरबाग में था वहां पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है। वीरेश पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेश, क्या पूरा मामला है? क्यों यहां पर यह बुलडोजर चलाया गया? अवैध निर्माण तो बताया जा रहा है, और क्या सूचना मिल रही है? बेसमेंट खोदकर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। 5 मंजिला बनना था कॉम्प्लेक्स, और एलडीए ने ये देखा कि नक्शा पास नहीं है, नहीं बिजली का कनेक्शन है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। मलियाबाग के एक बिल्डर है अरमान बशीर, उनका ये कॉम्प्लेक्स था, और ऐसे में कैसरबाग पुलिस की मौजूदगी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर को लेकर जो राजनीति में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दुहाई दी जा रही है, लेकिन जो गलत है, जिसका नक्शा पास नहीं है, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के एक्शन से वो बच नहीं सकता, ये साबित करता है। काफी नक्शा पास था, तो एलडीए ने ये कार्रवाई कर दी है। जांच की गई थी, एलडीए की टीम ने कैसरबाग के इस इलाके की जांच की थी। अवैध निर्माण था, और अवैध निर्माण पर बुलडोजर बाबा का जो यानी योगी आदित्यनाथ का जो एक एक्शन प्लान है, जो अवैध नक्शे पे अवैध जमीनों पर बने हुए ऐसे बिना नक्शा पास किए, बिना तैयारी के ये जो निर्माण है, इस पर एक्शन योगी आदित्यनाथ का लगातार चल रहा है। 2017 में सरकार बनने के बाद ये सिलसिला हमारे। चलिए वीरेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।